जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण में दूसरा अध्याय, जिसमें इक्ष्वाकु के कुल का वर्णन और सोभरी चित्र है। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रैवत कुकुन ही ब्राह्मण लोक से लौटकर अपनी नगरी में नहीं पहुंचे थे, उस समय पुण्यजन नाम के राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली को नष्ट कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उसी के वंश में क्षत्रिय संपूर्ण दिशाओं में फैल गए। धृष्ट के वंश में धातृष्ट नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए और उनके नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से पृषदश्व का जन्म हुआ और उसके द्वारा रथितर ने जन्म लिया। रथितर के विषय में प्रसिद्ध है कि रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, इसलिए वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण बने। छींकने के समय मनु की ज्ञानेंद्रिय से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 100 पुत्रों में से वे कुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए और उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरा पथ का तथा शेष 48 दक्षिणा पथ का शासन करने लगे। इक्ष्वाकु के अष्ट का श्राद्ध प्रारंभ कर अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के लिए मांस लेकर आए। पिता का आदेश सुनकर धनुष बाण लेकर विकुक्षी वन में गए और मृगों का वध करने लगे, परंतु अत्यधिक थका और भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उन वध किए जानवरों में से एक खरगोश को खा लिया और बाकी बचा हुआ मांस लाकर पिता के सामने रख दिया। इक्ष्वाकु वंश के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने मांस को देखकर कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने इसमें से एक खरगोश खाकर इसे भ्रष्ट कर दिया है। गुरु के ऐसा कहने पर उस दिन से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता की मृत्यु के पश्चात उसने इस धरती का धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में देवता और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। उसमें महाबलशाली दैत्यों से देवता पराजित हो गए, परंतु देवगणों ने प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना की। जगत प्रतिपाल प्रभु श्री हरि विष्णु जी देवताओं से प्रसन्न होकर बोले, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में अब तुम मेरी बात सुनो। राज ऋषि शशाद का पुरंजय नामक जो पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के श्री से मैं अंश मात्र से स्वयं अवतरित होकर समस्त दैत्यों का वध करूंगा। तो तुम लोग जाकर पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। प्रभु श्री हरि विष्णु की बात सुनकर देवता पुरंजय के पास जाकर उनसे बोले, हम लोग अपने शत्रु का वध कराने में आपकी सहायता चाहते हैं, अतः आप हमारी अवश्य सहायता कीजिए, हमें निराश ना करें। सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो तरलोक के नाथ आप लोगों के इंद्र हैं, मैं इसके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रु से युद्ध कर सकूंगा। पुरंजय की बात सुनकर समस्त देवगण व इंद्र ने ठीक है कहकर उनकी बात मान ली। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर प्रभु श्री हरि विष्णु जी के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष में समस्त दैत्यों को मार दिया। उस राजा के बैल ने कुकुद पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, इसलिए उसका नाम कुकुद पड़ा। ककुत के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु, पृथु के विंटारशु उत्पन्न हुआ। विंटारशु के चंद्र योनावश तथा शाश्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने शावस्तीपुरी बसाई थी। शावस्त के वृद्धश्व तथा वृद्धश्व के कुवल याशव का जन्म हुआ, जिसने अपने 21,000 पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के शत्रु धुंधु नामक दैत्य को मारा था, इसलिए उसका नाम धुंधुमार पड़ गया। धुंधुमार के समस्त पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर भस्म हो गए। उनमें से केवल दृढ़ाशु, चंद्राशु और कपिलाशु ये तीनों ही जीवित बचे थे। दृढ़ाशव के हर्षव के निकुंभ ने जन्म लिया। निकुंभ से अमिताशु, अमिताशु से कृशाशु का जन्म हुआ। कृशाशु से प्रसन्नजीत और प्रसन्नजीत से युवनाशु का जन्म हुआ। युवनाशु निसंतान होने के कारण हिन मन से मुनियों के आश्रम में रहता था। उसे इस तरह दुखी देखकर मुनिजनों को उस पर दया आ गई और फिर उन दयालु मुनिजनों ने उनके पुत्र उत्पन्न होने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। आधी रात को यज्ञ समाप्त होने पर मुनिजन अभिमंत्रित जल का कलश वेदी पर रखकर सो गए। मुनिजनों के सोने के पश्चात प्यास से व्याकुल राजा ने उस स्थान पर प्रवेश किया। राजा ने निद्रा में 3 मुनियों को जगाना उचित नहीं समझा और वेदी पर रखे अभिमंत्रित जल को पी लिया। जागने के पश्चात मुनिगणों ने पूछा, इस कलश के अभिमंत्रित जल को किसने पिया? इस जल के पीने पर ही योनाशु की पत्नी अति बलशाली पुत्र उत्पन्न करेगी। मुनिगणों की बात सुनते ही राजा योनाशु बोला, प्यास से अत्यंत व्याकुल होने के कारण रात्रि में मैंने यह जल पी लिया, इसलिए योनाशु के पेट में गर्भ स्थापित हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई को फाड़कर निकल आया, किंतु उसे राजा की मृत्यु नहीं हुई, वह जीवित ही रहा। उस बालक के जन्म होने पर मुनिगण बोले कि अब यह क्या खा पी कर जीवित रहेगा। उस समय देवराज इंद्र वहां आकर बोले, यह बालक मेरे आश्रय ही जीवित रहेगा, इसलिए उस बच्चे का नाम मानधाता रखा।
देवराज इंद्र ने बालक के मुख में अपने अंगूठे के पास वाली उंगली दे दी और वह बालक उस उंगली को पीने लगा। वह बालक उस अमृत वही उंगली के रसवादन करने से एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीप भूमि पर राज्य करने लगा। इसके विषय में कहा जाता है कि जिस स्थान से सूर्य उदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है वह संपूर्ण क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। जय श्री राम।